प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। एक बार फिर प्रभु ने ये अवसर दिया कि हम आज के दिन लाइव हो सके, और क्योंकि आज मदर्स डे है, हम चाहेंगे कि सभी गॉडली मदर्स का और सारे लोगों का प्रभु के नाम में हम ग्रीट करना चाहेंगे, हैप्पी मदर्स डे कहना चाहेंगे। और इसी विशेष दिन में आज का ये सेशन हम लेकर आए हैं प्रेयर ग्रुप टीम जीसस के पेज पर। विश्वास करते हैं आज के दिन प्रभु हम सबसे बात करेगा और हमें आशीषें देगा। ये सेशन आप सबों के लिए एक आशीष का कारण ठहरेगा। क्यों ना हम प्रभु की महिमा करें, हर अपॉर्चुनिटी को हम ऐसे लेके हम अपने परमेश्वर की महिमा तारीफ़ करने पाए। हालेलुया। आप सभी को हम धन्यवाद देते हैं जो अब तक इस पेज के साथ बने हुए हैं, सपोर्ट करते हैं, लाइक करते हैं, फॉलो करते हैं। हालेलुया। चाहेंगे कि आप इस सेशन को भी शेयर कीजिए प्रभु के नाम की महिमा के लिए। हालेलुया। और आपने फॉलो नहीं किया तो आप ज़रूर इस पेज को फॉलो करिए, ताकि आने वाले समय में आपको प्रभु के वचन से उत्तम मन्ना आपको मिलने पाए। हालेलुया। और हर बात में प्रभु की महिमा होने पाए। आमेन। इससे पहले कि हम सेशन में आगे बढ़े, चाहेंगे कि दुआ करें प्रभु से। आज की शाम एक उम्मीद के साथ अगर हम प्रभु की हुजूरी में आते हैं तो ऐसा हो नहीं सकता कि वो मैं खाली हाथ लौटा दे। हालेलुया। हमारे दिलों को वो भरे ना। क्यों ना हम दुआ करें छोटी सी। हे पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं। यीशु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि सुंदर समय आपने हमें दिया कि हम लाइव हो सके और सबों के साथ इस तरह से हम जुड़ सके पिता, ताकि आपकी महिमा होने पाए, ताकि आपको अच्छा लगे। कुछ समय जब हम बैठते हैं पिता, चाहते हैं कि आप हम में से हर एक को स्पर्श कीजिएगा। आज की शाम हमें आप ब्लेस कीजिएगा, हमारे परिवार को, हमारे घरानों को आप ब्लेस कीजिएगा पिता। आपकी आराधना हम जब करते हैं होने पाए कि हम आत्मा और सच्चाई से करें पिता। जब आपके वचन को मनन करते हैं, चाहते पवित्र आत्मा कि आप हमारे हृदयों को कब्जा करें और हमसे आज की शाम बातचीत करें। सारा आदर और सम्मान आपको देते हैं। इस विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं। आमेन। हालेलुया। एक बार फिर से आप सभी मदर्स को जो कि प्रभु में अब तक बनी हैं और विश्वास में मजबूत होती जा रही हैं, सबको हम ग्रीट करना चाहते हैं। और इस पेज की तरफ से फाउंडर आशीष जी की तरफ से, पूरी टीम की ओर से आप सभी को ब्लेसिंग्स देते हैं और आपको ग्रीट करते हैं। हालेलुया। हम पिछले जस्ट 2-3 दिन पहले की बात है, हम आपस में आशीष के साथ हम जब बात कर रहे थे तो अचानक से याद आया कि 14 को मदर्स डे सेलिब्रेट होगा। तो ऐसी जब मैं बात करी रैंडमली ऐसा हुआ कि हमने इस सेशन को प्लान किया और प्रभु ने सारी बातों में, मैं विश्वास करती हूँ, प्रभु ने कंट्रोल लिया और उसकी इच्छा में होकर आज की शाम हम यहाँ पर हैं। और विश्वास करते हैं प्रभु हम सबको ब्लेस करेगा। जब हम उसकी स्तुति करते हैं, हम तारीफ करते हैं हर हाल में। हालेलुया। हर समय में हम उसकी स्तुति और तारीफ करते हैं। पता है क्यों? क्योंकि हमारा सब कुछ है, वो हमारे साथ रहता है। हालेलुया। हमें सारी आशीषें देता है, हमें कभी छोड़ता नहीं, वो हमारे लिए सब कुछ है। आमेन। क्यों ना हम इस गीत को गाएंगे। मेरे ख्याल से पुराना सा एक गीत है जो सब जानते हैं, सब कुछ यीशु है, मेरा सब कुछ यीशु है। हालेलुया। सब कुछ यीशु है, मेरा सब कुछ यीशु है। इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ यीशु है। सब कुछ यीशु है, मेरा सब कुछ यीशु है। इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ यीशु है। इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ यीशु है। दुख मुसीबत के वक्त में तसल्ली वो देता है। दुख मुसीबत के वक्त में तसल्ली वो देता है। उसके पंखों के नीचे मैं सुरक्षित रहता हूँ। उसके पंखों के नीचे मैं सुरक्षित रहता हूँ। सब कुछ यीशु है, मेरा सब कुछ यीशु है। इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ यीशु है। इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ यीशु है। मरुभूमि जग में मन्ना
यीशु है, मेरा सब कुछ यीशु है। इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ यीशु है। इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ यीशु है। जीवन की रोटी वो है, जीवन का पानी वो है। जीवन की रोटी वो है, जीवन का पानी वो है। जो उसमें से खाता पीता अनंत जीवन पाता है। जो उसमें से खाता पीता अनंत जीवन पाता है। सब कुछ यीशु है, मेरा सब कुछ यीशु है। इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ यीशु है। इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ यीशु है। माता पिता भाई बहन बंधु मित्र सब जने, माता पिता भाई बहन बंधु सब जने। मेरी खुशी मेरा बल और मेरा सब कुछ यीशु है। मेरी खुशी मेरा बल और मेरा सब कुछ यीशु है। सब कुछ यीशु है, मेरा सब कुछ यीशु है। इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ यीशु है। इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ यीशु है। सब कुछ यीशु है, मेरा सब कुछ यीशु है। इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ यीशु है। इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ यीशु है। जीवन भर मैं तेरी स्तुति सदा करूँगा। जीवन भर मैं तेरी स्तुति सदा करूँगा। उत्तम पदार्थों से तूने मुझको तृप्त किया। चख कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला। उद्धारकर्ता की शरण में मैं आके धन्य हुआ। चख कर मैंने जाना है। जीवन भर मैं तेरी करुणा को ना भूलूंगा। जीवन भर मैं तेरी करुणा को ना भूलूंगा। संकट में जब मैं पड़ा तूने आके सहारा दिया। चख कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला। उद्धारकर्ता की शरण में मैं आके धन्य हुआ। चख कर मैंने जाना है। प्रतिकूल परिस्थिति में सामर्थ मैंने तेरी देखी। प्रतिकूल परिस्थिति में सामर्थ मैंने तेरी देखी। अपने वायदों को तूने मेरे जीवन में पूरा किया। चख कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला। उद्धारकर्ता की शरण में मैं आके धन्य हुआ। चख कर मैंने जाना है। Thank you Lord. Amen. Hallelujah. Rumakham din Allah hasakam dorebe नीमा हशकम देरे बनला हो रबो। हालेलुया। वचन कहते हैं कि चख कर देखो कि वो कितना भला है। और मेरे जीवन की गवाही है कि मैंने जब चखा तो मैं कह सकती हूँ कि मेरा यहोवा भला है। हालेलुया। और एक दिन के लिए नहीं, वो हमेशा के लिए भला है और उसकी करुणा सदा की ही वचन कहता है। आमेन। हालेलुया। कितने पल ऐसे हमारे जीवन में आते हैं जब हम आराधना करना तो चाहते हैं लेकिन परिस्थितियां अनुकूल नहीं होती। हालेलुया। विपरीत परिस्थितियां होती है। हम चाहते तो हैं कि हम उसके करीब आए लेकिन कई चिंताएं और कई
परेशानी हमें से दूर हटाती हैं। हालेलुया। लेकिन फिर भी प्रियो, एक बात कभी ना भूलें कि वो हमसे बेहद प्यार करता है। हालेलुया। हम जान भी नहीं पाते, हम समझ भी नहीं पाते, हम सोच भी नहीं सकते कि उसने हमसे कितना प्यार किया। हालेलुया। माँ से बढ़कर, पिता से बढ़कर, हमारे प्रिय जनों से बढ़कर, हमारे प्रिय मित्रों से बढ़कर, भाई बहन से बढ़कर हमारा यीशु हमसे प्यार करता है, हमारे साथ रहता है, हमें कभी तन्हा नहीं छोड़ता। हालेलुया। क्या हम कह सकते हैं, हाँ प्रभु, मैंने कभी जाना नहीं, मैंने कभी समझा नहीं, तो अपने उस प्यार के विषय में मुझे और अधिक समझा दे। हालेलुया। जब इस गीत को गाते हैं, आप प्रार्थना में या हमारे साथ गाइए या फिर हम प्रार्थना कर सकते हैं। हालेलुया। मैंने कभी जाना नहीं, मैंने कभी सोचा नहीं कि ऐसा प्यार तूने मुझसे किया। जमाना रुक जाएगा, वक्त भी थम जाएगा, पर तेरा प्यार मेरे लिए मैंने कभी सोचा नहीं, मैंने कभी जाना नहीं कि ऐसा प्यार तूने मुझसे किया। जमाना रुक जाएगा, वक्त भी थम जाएगा, पर तेरा प्यार है सदा मेरे लिए। मेरी चाहत से बड़ा है तू, मेरे दिल में है तू ही बसा। मेरी चाहत से बड़ा है तू, मेरे दिल में है तू ही बसा। मैंने कभी जाना नहीं, मैंने कभी सोचा नहीं कि ऐसा प्यार तूने मुझसे किया। जमाना रुक जाएगा, वक्त भी थम जाएगा, पर तेरा प्यार है सदा मेरे लिए। माँ के समान तू है, माँ की तरह तू क्या रखता है। माँ के समान तू है, माँ से भी ज्यादा प्यार करता है। कहिए प्रभु से हाँ। प्रभु से कहिए, हाँ प्रभु, तू माँ से भी ज्यादा प्यार करने वाला इतना प्रेमी परमेश्वर है। तू कभी हमसे जुदा नहीं होता। हालेलुया। तूने हमसे इतना प्यार किया है कि हालेलुया अपना इकलौता बेटा हमारे लिए कुर्बान कर दिया। जहां से भी ज्यादा तूने हमसे प्यार कर लिया। हालेलुया। गर्भ के समय से पाला है, बनाया मुझको अपने रूप में, डाली तूने अपनी रूह है, भर दिया अपने नूर से। आँखें समान तू है, माँ की तरह तू ख्याल रखता है। आँखें समान तू। यस लॉर्ड, वी थैंक यू फादर। माँ से भी ज्यादा प्यार करता है। सुकून है तेरी गोदी में, बाहों में तेरी हिफाजत है।
सारे आंसू मेरे, दर्द सारे गुम हो गए। आगे समा तू, yes Father, thank you Lord. I just praise you Father. How wonderful your love is towards your people God. Rukende laha romono shikom dorebe, nimala hasabo namama shekom derebe. दा प्यार करता है, तूने प्यार किया है मुझसे, जा से भी ज्यादा, जा से भी परवाह की है मेरी, छोटी सी छोटी बातों की आगे समा तू है। माँ की तरह तू ख्याल रखता है, आगे समा तू है। माँ से भी ज्यादा प्यार करता है, तूने प्यार किया है मुझसे, जा से भी ज्यादा, जा से भी परवाह की है मेरी, छोटी सी छोटी बातों
you, Jesus. We just thank you, Father. We just praise you, Father. Hallelujah. How great thou art, God. How great is your mercy and how great is your love. How compassionate you are, Father. Great is your love. And we just thank you and we praise you, Father. हम तुझे धन्यवाद कहते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं। कितना प्रेम तेरा महान है, माँ के समान तुम्हारा ख्याल रखता है। तेरा वचन कहता है कि क्या माँ अपने बच्चे, दूध पीते हुए बच्चे को भूल सकती है? 90% ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन अगर 10% ऐसा हो भी जाए तो भी मैं तुझे ना भूलूंगा। कितना सुंदर वायदा प्रभु तूने हमें किया कि तुम्हें कभी भूलता नहीं। हालेलुया। तूने हमारा चेहरा अपने हथेली पर गोद कर रखा है कि हमेशा तुम्हें निहार सके, हमें देख सके, तेरी दृष्टि हमेशा हम पर बनी रहे। हम तुझे धन्यवाद देते हैं पिता, धन्यवाद देते हैं। तू सदा हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखता है। प्रभु, जब हम जीवित मन्ना को सुनते हैं, चाहते हैं यीशु कि आप हमसे बोलिएगा और बातचीत करिएगा। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। अपने हृदय को, हम दिलों को, मनों को खोलते हैं यीशु, अपने कानों को तेरी ओर लगाते हैं, तुझसे सुनना चाहते हैं पिता, क्योंकि तू जब बात करता है तो प्रभु हमारा जहाँ सुंदर हो जाता है, खूबसूरत हो जाता है। यीशु तू जिंदगी है पिता, अब भी जिंदगी। आमेन। थैंक यू लॉर्ड। वी जस्ट प्रेज यू। निमल्लाह खोरोबो नामा शिखम दे रेबे यब्दी महा सहम दोरोबो नल्लाह नेमा शिखम दे रेबे। आज की शाम प्रियो, प्रभु आपसे ज़रूर बात करेगा, क्योंकि प्रभु ने मुझसे बात करी। हालेलुया। जब मैं उसकी हुजूरी में बैठी, हालेलुया, जब इस मीटिंग को हम प्लान करते उससे पहले ही प्रभु मुझसे अपने वचन से बात कर रहा था। हालेलुया। और जब इस सेशन को मैंने लिया, प्रभु ने उन बातों को और अच्छे तरीके से मुझे समझाया। पहले मैंने खुद समझने की कोशिश करी। हालेलुया। मुझे प्रभु ने बहुत बरकत दी, बहुत आशीष दी इन वचनों से। और विश्वास करती हूँ कि जब आज की शाम मैं आपसे बांटती हूँ तो प्रभु आप सबसे भी अपने जीवित कलाम से, अपने सुंदर वचनों से बात करेगा, क्योंकि उसके जो वचन है हमें राहत देते हैं। जो कोई इंसान के शब्द हमें तसल्ली नहीं दे सकते, कोई इंसान के शब्द हमें एनकरेज नहीं कर सकते शायद, लेकिन परमेश्वर का वचन जो होता है वो हमें एनकरेज करता है, हमें आगे का रास्ता दिखाता है। हालेलुया। और क्योंकि आज मदर्स डे है तो मैं सोचने लगी कि कौन वो बाइबल की वो अच्छी माताएं हैं जिनके विषय में जिक्र हुआ है। हालेलुया। यू नो, हम कई बार सोचते हैं कि जो वुमेन होती है उनका क्या इम्पोर्टेंस है, वो कहीं इम्पोर्टेंट है भी या नहीं, लेकिन बाइबल में हम देखते हैं वुमेन ने बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है। परमेश्वर ने कई जगह पर अलग अलग तरीके से वुमेन का इस्तेमाल किया है। हालेलुया। और हम भी उन चुनिंदा स्त्रियों में से हैं जिन्हें प्रभु ने चुना हुआ है। अगर आज की शाम आप विश्वास करते हैं तो आज आप इन वचनों को सुनिएगा। हालेलुया। कि प्रभु, अगर आप प्रभु के चुनिंदा हैं, हालेलुया, प्रभु ने अगर आपको चुना है तो प्रभु आपसे बात भी करेंगे। हालेलुया। और हम ऐसे ही एक कैरेक्टर के विषय में आज की शाम हम मनन करने की कोशिश करेंगे, उसे जानने की कोशिश करेंगे। हालेलुया। और बाइबल में कई ऐसी विमेन ने इम्पैक्ट डाला। हालेलुया। हम आज की शाम एक ऐसी ही स्त्री से मुलाकात करने की कोशिश करेंगे जो कि हमें मिलेगा लूका रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय में। उसका नाम एलिशिबा था। इंग्लिश में हम देखते हैं तो एलिजाबेथ, जो कि जकरियास की वाइफ थी और जॉन द बैप्टिस्ट की माँ थी। हालेलुया। वो जकरिया की पत्नी और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की माँ थी। उसके विषय में जब मैंने एक आयत पढ़ा तो मैंने कहा इसी में से मुझे बांटना है, और प्रभु ने मुझसे बात करना शुरू किया। हालेलुया। और वो आयत था लूका 1:25। वहाँ पे लिखा है, उसने कहा, एलिशिबा ने कहा, खुदावंद ने मेरे लिए कितना बड़ा काम किया है, क्योंकि अब उसने मेरी फिक्र की। हालेलुया। मैं इस वर्ड को जब सुनी कि क्योंकि उसने मेरी फिक्र की। हालेलुया। एलिशिबा ने इस बात को अपने जीवन में जाना कि परमेश्वर ने उसकी फिक्र की है। हालेलुया। और लोगों के सामने से मेरी रुसवाई को दूर किया।
Amen. Hallelujah. How kind the Lord is. She exclaimed, He has taken away my disgrace of having no children. Hallelujah. वो जो अपमान की बात क्या थी जो परमेश्वर ने उसके जीवन से दूर की, तो प्रियो हम ये वचन पढ़ेंगे तो हम जानेंगे कि वो अपमान की बात ये थी कि वो बैरन थी, वो बांझ थी, उसके बच्चे नहीं थे. हालेलुया, प्रेज यू जीसस, वी थैंक यू लॉर्ड. तो हम देखेंगे कि उसने ऐसा क्यों कहा कि परमेश्वर ने मेरी फिक्र करी. हम उसके शुरू से इस कहानी को हम पढ़ने की कोशिश करते हैं, समझने की. आप बने रहिएगा. अगर आपके पास बाइबल है आप निकालिएगा. लूका रचित सुसमाचार उसके 1 और हम पढ़ेंगे 5 से लेकर. जो हम देखते हैं कि जकरिया जो था एक याजक था और उसकी पत्नी भी यानी कि एलिशिबा भी हारून के वंश की थी. हालेलुया, यानी कि याजकीय वंश की थी. प्रीस्ली जो उसका वो उस वंश को बिलोंग करती थी जिनको प्रभु ने चुना हुआ होता है. अगर हम मलाकी उसके 2 के 7 में देखेंगे तो हम इस बात को समझ सकते हैं कि जो प्रीस्ट होते हैं वो जो प्रभु परमेश्वर जो यहोवा सेनाओं का यहोवा होता है उसके दूत होते हैं. जो याजक होते हैं वो परमेश्वर के चुने हुए यहोवा के दूत होते हैं और उनके पास लोग इंस्ट्रक्शंस को लेने और उस इच्छाओं को, परमेश्वर की इच्छाओं को जानने के लिए जाते हैं. हालेलुया, वो प्रभु की सेवा टहल करते हैं. आमेन. उस वंश को बिलोंग करती थी एलिशिबा. हालेलुया, कितना ही उसका स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल बैकग्राउंड था, कितनी अच्छी उसकी स्पिरिचुअल हिस्ट्री थी अगर हम देखें तो. लेकिन अगर हम आगे देखते हैं तो वचन 6 में ये भी लिखा है कि वे दोनों यानी कि एलिशिबा भी, मतलब जकरिया के साथ एलिशिबा भी, वहाँ पे लिखा है कि वे परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे. हालेलुया, कैसे थे? वो परमेश्वर के सामने राइचस थे, यानी कि उनका जो वॉक था वो ब्लेमलेस था, उसमें कोई दोष नहीं लगा सकता था. इतने निर्दोष वे लोग थे. परमेश्वर का भय मानने वाले, उसकी आज्ञाओं को पूरा करने वाले, उसके पीछे चलने वाले, उसकी सेवा टहल करने वाले लोग थे. आमेन. हालेलुया. लेकिन साथ में हम देखते हैं उनके कोई भी संतान न थी क्योंकि एलिशिबा बांझ थी और वे दोनों बूढ़े थे. हम ये भी बात यहाँ पे समझते हैं कि वे बूढ़ी थी. एलिशिबा जो थी वो उम्र में काफ़ी बुजुर्ग थी. हालेलुया, कितनी बड़ी बात हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि उस उम्र में, हालेलुया, परमेश्वर ने उसकी फिक्र करी, परमेश्वर ने उसकी सुधि ली. आमेन. हालेलुया. हम आगे की आयत में फिर पढ़ेंगे. उसके बाद क्या होता है मैं उसको जल्दी जल्दी बताऊंगी. जब वो धूप चढ़ाने के लिए जब जकरिया उस वेदी में जाता है और वहाँ पर स्वर्गदूत उससे मुलाकात करता है और उसको कहता है कि वो घबरा जाता है, डर जाता है, लेकिन स्वर्गदूत उससे कहता है कि जकरिया घबरा मत क्योंकि परमेश्वर ने अब तेरी प्रार्थना सुन ली है. हालेलुया. इसका मतलब ये था कि वे लोग इस विषय के लिए प्रार्थना भी करते रहे होंगे कि उनकी इच्छा रही होगी कि वो पेरेंट्स बन जाए. उनकी इच्छा रही होगी कि उनके जीवन में भी वो जो अपमान की बात हट जाए, उनके जीवन में एक वारिस उन्हें मिले. हालेलुया. वो लॉन्ग करते होंगे, उनकी इच्छा रही होगी जिसके लिए वो निरंतर प्रार्थना भी करते रहे होंगे. इसलिए तो वहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर ने तेरी प्रार्थना सुन ली. हालेलुया. लेकिन जब परमेश्वर ने इस बात को जब एंजल के द्वारा उसको उसे कहलवाया तो पता है क्या होता है. वो वहाँ पे एक बात कहता है. जकरिया 18 में लिखा है, ये मैं कैसे, वो स्वर्गदूत से पूछता है, ये मैं कैसे जानूं क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूँ और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई. हालेलुया. वो डाउट करता है. हालांकि उस विषय के लिए वो लोग प्रार्थना करते आए होंगे निरंतर और वेट करते रह रहे होंगे, लेकिन जब उसे ये मैसेज मिलता है उसके अंदर डाउट आता है. वो स्वर्गदूत से कहता है कि ये कैसे हो सकता है. हालेलुया. हम तो बूढ़े हो चुके हैं, अब परिस्थितियां वैसी फेवरेबल नहीं है कि हम पेरेंट्स बन सके. उसके अंदर ये सब बातें आई होगी, इसलिए वो डाउट के साथ पूछता है. अभी जब पिछले दिन मेरा बेटा लौट कर आया और कहा कि मम्मा मैं एक कुशन कवर था वो लेकर आया और मुझे हाथ में दिया, तो मैंने उसको जैसे देखा तो उस पर बड़ा अच्छा सा एक फ्रेज़ लिखा हुआ. तो उसमें लिखा था कि फेथ कैन मूव माउंटेन्स बट डाउट कैन क्रिएट देम. हालेलुया.
जो हमारा विश्वास होता है वो पहाड़ को हिलाने की ताकत रखता है। लेकिन अगर हम शंका करते हैं, अगर हम शक करते हैं, तो वो पहाड़ बना देता है। हालेलुया। और यहाँ पर एग्जैक्टली वैसे हुआ। जकरिया के मन में डाउट आया, उसे शंका लगी, क्योंकि उसकी अवस्था वो नहीं थी। उसे ऐसा लगा कि इस अवस्था में कैसे उसकी प्रार्थना सुनी जा सकती है, जिसके लिए वो हम लोग कई बार प्रियो हमारे जीवन में प्रार्थनाएं तो करते हैं, लेकिन विश्वास नहीं करते, शंकाएं रखते हैं। प्रार्थना करने के बावजूद हमें ये विश्वास नहीं होता कि प्रभु उस प्रार्थना को सुन सकता है। और वहाँ पर पता है क्या होता है, उसके बाद उसी समय से वो गूंगा हो जाता है। हालेलुया, वो बोल नहीं सकता। और उसके बाद जब वो बाहर आता है तो वहाँ पर जो लोग होते हैं, वहाँ पे लिखा है, मुझे एक बात वहाँ पे बड़ी अच्छी लगी, वहाँ लिखा है कि जब वो बाहर आया तो बोल ना सका, लेकिन तो दूसरे जो लोग थे वहाँ पे जो उसकी वेट कर रहे थे, वो कहते हैं कि उन्हें इतना समझ आ गया, वे जान गए कि मंदिर में उसने कोई दर्शन पाया है। जब जकरिया बोल नहीं पा रहा था तो वो वहाँ के जो लोग वेट कर रहे थे वो समझ गए कि जकरिया ने ज़रूर अंदर जाके कोई ना कोई दर्शन पाया है जिससे अब वो बोल नहीं पा रहा। एक दर्शन जकरिया को मिला था। ये सच है, परमेश्वर के हुजूरी में उसने एक दर्शन पा लिया था कि उसकी प्रार्थना सुन ली गई है। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा तेरे अब एक बेटा उत्पन्न होगा, उस बेटे का नाम तू यूहन्ना रखना। हालेलुया। ये वचन उस तक पहुंचा था। आमेन। लेकिन वो जो दर्शन था, उन्हें ये तो पता था कि कुछ दर्शन देखा है, लेकिन क्या दर्शन देखा है ये एलीशिबा जान पाई। हालेलुया। ये सिर्फ एलीशिबा जान पाई कि उसके पति ने वहाँ पर क्या दर्शन देखा है। तो एक बात मेरे समझ आई कि कोई भी दर्शन जब पति के साथ परमेश्वर बांटता है, श्योर है कि वो उसकी पत्नी तक भी पहुँचता है। किसी ना किसी तरीके से उसको ये बात पता चल गई कि परमेश्वर अब उसके जीवन में एक बड़ा काम करने वाला है। हालेलुया। एक अद्भुत काम उसकी उस अवस्था में, उसकी उस बुजुर्ग अवस्था में, उस उम्र में, हालेलुया, प्रभु एक बड़ा काम करने वाला है। और प्रियो, उसने विश्वास किया, उसने उस दर्शन पर विश्वास किया। उसके पति ने शंका करी, लेकिन मैं मानती हूँ एलीशिबा ने पूरा विश्वास किया, इसीलिए वो प्रेग्नेंट होने पाई, इसीलिए वो, हालेलुया, कुछ समय बाद जब वो बाहर आया, वचन कहता है कि वो प्रेग्नेंट हो गई। क्यों? उसका विश्वास, उसके विश्वास ने उसे प्रेग्नेंट बनाया। हालेलुया। कितनी अच्छी बात है। हम कितनी अच्छी माँ को, वुड बी मदर को देखते हैं यहाँ पे, जो भी मदर बनी नहीं थी, लेकिन परमेश्वर के दर्शन को उसने ग्रैब कर लिया, पकड़ लिया। हालेलुया। प्रियो, आपसे परमेश्वर ने क्या दर्शन बांटा था, क्या वचन प्रभु ने आपसे कहे थे, क्या प्रार्थनाएं आप करते आ रहे हैं, क्या आप आज इस बात के लिए पूरे आश्वस्त हैं कि आने वाले समय में प्रभु उन दर्शन की बातों को पूरा करेगा, उन वचनों को आपके जीवन में पूरा करेगा। आप उसे ग्रैब कर सकते हैं बाय फेथ, जैसे एलीशिबा ने किया। उसने उस दर्शन को अपना बना लिया विश्वास के साथ। शी बिकेम प्रेग्नेंट। हालेलुया। और उसके बाद हम देखते हैं बहुत ही सुंदर एक आयत, इस तरीके से वचन कहती है वो कि मनुष्य, 25 में हम देखते हैं, मनुष्यों में मेरा अपमान दूर करने के लिए, हालेलुया, परमेश्वर ने मेरी फिक्र करी और मेरे लिए कितना बड़ा काम किया। जब प्रेग्नेंट हुई, उसने देखा प्रभु ने एक बड़ा काम उसके जीवन में पूरा किया। प्रियो, अभी काम पूरा नहीं हुआ था, जस्ट उसने कंसीव किया था। हालेलुया। अभी पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ था, लेकिन उसका विश्वास इतना स्ट्रांग था कि उसने ऑलरेडी इस बात पर विश्वास किया कि प्रभु ने उसके अपमान को दूर किया, उसके डिसग्रेस को ले लिया। हालेलुया। उसकी रुसवाई को अब दूर कर दिया। हालेलुया। अभी पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ था, लेकिन उसने इस बात को मान लिया, पूरा विश्वास कर लिया कि अब उसका डिसग्रेस उसके परमेश्वर ने ले लिया। वो कहती कि मेरा खुदावन कितना बड़ा काम किया है। अगर एक ट्रांसलेशन में हम देखते हैं NLT, जिसमें मैं पढ़ती हूँ, वहाँ लिखा है कि हाउ काइंड इज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कितनी कृपा करने वाला मेरा परमेश्वर है। प्रभु ने मेरे ऊपर कृपा कर दी है। हालेलुया। अब मैं पुत्र को उत्पन्न देने वाली हूँ। हालेलुया। और उसकी दर्शन की बात अब पूरी होगी। ऐसी एक मदर को हम देखते हैं। प्रियो, एक मदर बनना ही सम्मान की बात है। कभी भी उसे आप छोटी बात मत समझिएगा। अगर आपको प्रभु ने चुना है कि आप माँ बन सकी, तो
एक सम्मान की बात है, क्योंकि ये वचन हमें बता रहा है कि वो माँ नहीं बन पा रही थी तो वो उसके लिए डिसग्रेस था, उसके लिए वो सम्मान की बात नहीं थी। लोग कई बार प्रियो जब आप माँ नहीं बन सकते तो लोग आपको अलग दृष्टि से देखते हैं, सोचते कोई ना कोई इसके अंदर कमी है, आपकी कमी लोगों को दिखाई देती है, लेकिन परमेश्वर का वो दर्शन उन्हें नहीं दिखता। हालेलुया। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि अब परमेश्वर का दर्शन के जीवन में पूरा होने को आया था। नाउ द वेट वॉज ओवर। अब वो वेट का समय ख़त्म हो गया था, उनके इंतज़ार की घड़ी ख़त्म होने वाली थी। हालेलुया। क्योंकि अब दर्शन की बात पूरी होने वाली थी। वो केयरफुल थी, एक परमेश्वर में, प्रभु में एक गॉडली मदर थी। हालेलुया, आमेन। परमेश्वर ने उसका चुनाव किया, एक ऐसे पुत्र को जन्म देने वाली थी जो कईयों के मन फिराने का कारण बनने वाला था, कईयों को परमेश्वर के पास लेकर आने वाला था। हालेलुया। और एक अच्छी बहुत बड़ी बातें परमेश्वर ने वहाँ पर करी कि तेरा पुत्र महान होगा। हालेलुया। और गर्भ में ही वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण किया जाएगा, उसे सामर्थ्य दी जाएगी। सारी बड़ी बातें परमेश्वर ने उनके लिए की थी। हालेलुया। प्रियो, क्या आज ज़रूरी है कि कोई स्वर्गदूत आकर आपसे उस मैसेज को दे कि परमेश्वर तुम्हारे दर्शन को, उस दर्शन को पूरा करेगा? आज प्रियो, उसकी ज़रूरत नहीं कि परमेश्वर ऑडिबली आकर आपसे कहेगा, कोई इस एंजल आएगा। आप उस बात का इंतज़ार ना करें, परमेश्वर के वचनों को टटोलें कि परमेश्वर आपसे क्या बात करता है, कौन से वचन आपके लिए हैं, कौन सी प्रॉमिसेस, प्रतिज्ञाएं प्रभु ने आपसे की है। हालेलुया। आप अपनी अवस्था को देखकर कभी भी चिंता न करें, कभी भी आप शक ना करें। हालेलुया। जब मैं आज आराधना आपके साथ कर रही हूँ, आपके साथ वचन को बांट रही हूं, तो ऐसा नहीं कि मेरे साथ सारी बातें अच्छी है, सब कुछ बेटर है, भला है तो मैं ये सब कर पा रही हूँ, ऐसा नहीं है। मैं विपरीत परिस्थितियों में भी आज की शाम आपके सामने मैंने चुना कि मैं आराधना करूंगी, मैंने चुना कि मैं उसके वचन को आपके साथ बांटूंगी। हालेलुया। जब इस बात को मैं आशीष के साथ कह रही थी कि यार आने वाले समय में मदर्स डे है, तो मुझे अचानक याद आई कि पिछले मदर्स डे में मेरी माँ मेरे पास थी और जनवरी में ही वो हमें छोड़कर चली गई। मैं चाहती तो आज के इस दिन मैं उदास हो सकती थी, मैं रो सकती थी उन्हें याद कर कर, और इस बात को, इसके लिए दुख मना सकती थी और क्वेश्चन कर सकती थी, प्रभु तूने ऐसा क्यों करा? लेकिन मैंने चुना कि मैं आज आपके साथ जीवित वचन को लेकर आने पाऊँ। हालेलुया। उसकी आराधना करने पाऊँ। आज की सुबह मैं आराधना में गई, चर्च गई, तब भी मैंने परमेश्वर को अपनी माँ के लिए धन्यवाद दिया। जितनी आयु प्रभु ने उन्हें यहाँ पर रखी, मैंने धन्यवाद दिया। कितनी ब्लेसेड माँ मुझे परमेश्वर ने दी। हालेलुया। मैंने सिर्फ धन्यवाद किया, मैं गम नहीं खाई कि वो मेरे से दूर हो गई। हालेलुया। और मैंने प्रभु से कहा कि प्रभु मैं अब तुझसे और ज़्यादा प्यार करती हूँ, क्योंकि अब तू मेरे लिए माँ भी है, मेरे लिए पिता भी है। हालेलुया। तू मेरे लिए सब कुछ है, और पिछले दिनों से ज़्यादा, जब मेरी माँ थी उससे ज़्यादा मैं अब आपसे प्यार करती हूँ, क्योंकि मैं अब तुझ में अपनी माँ भी देखती हूँ। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद देते हैं। प्रियो, कभी भी आप दुख न मनाएं, प्रभु में आनंदित रहे, उसके वचन को पकड़ लीजिए। वो हमारे लिए सब कुछ है, माँ से भी ज़्यादा हमसे प्यार करता है। हालेलुया। माँ बनना एक सम्मान की बात है, और जब हम उसके लिए प्रभु से प्रार्थना कर रहे होंगे, मैं नहीं जानती जो देखने वाले, अगर हो सकता है आप में से कई लोग अभी भी वेट कर रहे होंगे उस दिन के लिए जब प्रभु आपके अपमान की बात को दूर करे, आपको सम्मानित करे। हालेलुया। और ना भी करे प्रियो, तो चुने कि हम परमेश्वर की सेवा करते रहेंगे। वो दोनों, जकरिया और एलिशिबा, दोनों परमेश्वर की सेवा करते रहे, उसके पीछे चलते रहे, उनके फेथ में कमी नहीं आई। वो लोग प्रभु में बने रहे। हालेलुया। कई बार हमारे जीवन में जब हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाती तो लोग हमें जज करते हैं। वो कहते हैं कि ज़रूर इनके जीवन में कोई ना कोई गड़बड़ी होगी, इन्होंने ज़रूर कोई पाप किया होगा, इन्होंने ज़रूर कोई ना कोई गलतियां करी होगी। हमारी जो कमी को वो लोग इस नज़र से देखते हैं, लेकिन परमेश्वर उस नज़र से नहीं देखता। प्रियो, परमेश्वर की नज़र मनुष्यों के नज़र से
बहुत ही विपरीत है, बहुत ही अलग है। वो बहुत प्यार से हमें देखता है, फिक्र करता है। जैसे एलिशिबा ने वहाँ पे कहा कि परमेश्वर ने मेरी फिक्र करी। प्रभु हर हाल में, हर समय में आपकी फिक्र करता है। जब लोग आपको जज करते हैं, आपके ऊपर उंगलियां उठाते हैं, तब भी परमेश्वर को आपका ख्याल है, तब भी परमेश्वर आपकी फिक्र करता है। इसलिए आप निश्चिंत हो जाइए, हालेलुया। और चुनाव करिए कि आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास करेंगे, लोगों की बातों पर नहीं, हालेलुया। जब सारी जगह से द्वार बंद हो जाते हैं, सारी जगह से रास्ते बंद दिखते हैं, अंधेरा दिखता है, हालेलुया, जब कुछ भी नहीं दिखता, तब विश्वास करिए प्रभु मिरेकल करेगा। उसे तो मिरेकल कहते हैं। और यहाँ पर जो एलिशिबा ने मिरेकल पे विश्वास किया कि प्रभु एक मिरेकल को करेगा, हालेलुया। जब असंभव था, मनुष्य की दृष्टि में असंभव था, लेकिन उसने विश्वास किया कि प्रभु मिरेकल करेगा, हालेलुया। पिछले दिनों में जब मुझे कुछ बातों में मेरे जो एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग जब नहीं हुआ, तो मैंने फिर कहा कि प्रभु मिरेकल करेगा। मिरेकल तो वही होता है प्रियो, जब सब मना कर देते हैं तब प्रभु द्वार खोलता है। जब सब हाथ ऊंचे कर देते हैं, जब कोई मदद नहीं कर सकता, परमेश्वर स्वर्ग से उतर कर आता है और आपकी मदद करता है, उसे मिरेकल कहते हैं, हालेलुया। और इन दिनों में मैं अपने जीवन में एक मिरेकल की उम्मीद कर रखी हूँ, एक मिरेकल को मैं देखने वाली हूँ, हालेलुया। और प्रभु, मुझे पता है जब सारे रास्ते बंद हो जाएंगे, परमेश्वर अपने मार्ग को तैयार करेगा। मेरा विश्वास खत्म नहीं हुआ, लोगों की बातों से, उनके रिपोर्ट से मेरी आशा टूटी नहीं, हालेलुया। जब लोग आप डॉक्टरों के पीछे गए होंगे, आप बड़ी बीमारियों से ग्रसित होंगे, जब सबने मना कर दिया होगा कि अब कोई होप नहीं, अब बच नहीं सकते, तब प्रभु मिरेकल करता है, हालेलुया। जब दुनिया के लोग छोड़ देते हैं, मुझे एक बात और अच्छी लगी, वहाँ पर लिखा था कि परमेश्वर तुम्हें एक पुत्र देगा और एक तुम्हारे लिए एक बड़ा जॉय, इट विल बी ए ग्रेट जॉय फॉर यू, ग्लैडनेस फॉर यू, हालेलुया। एक कारण बन जाएगा, एक बड़े रिजॉयस का, आप एक बड़े सेलिब्रेशन का कारण बन जाएगा। तब लोग आपके पास आएंगे और सेलिब्रेट करेंगे। जब आपके पास कारण नहीं होता, लोग आपके आसपास नहीं आएंगे, हालेलुया। जब आप दुखी होंगे, तकलीफ में होंगे, लोग आपके पास हो सकता ना आए, हालेलुया, क्योंकि सेलिब्रेट करने की वजह कुछ नहीं है। लेकिन प्रियो, उस अवस्था में भी आप एडवांस में प्रिपेयर करिए कि उस समय आने वाला है। योर वेट इज़ ओवर, हालेलुया। आपके इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हो गई। आप सेलिब्रेशन का एडवांस में, हालेलुया, आप इंतज़ाम करना, आप प्लान करने लग जाइए कि आपको कैसे सेलिब्रेट करना है, कि प्रभु जब मिरेकल को करेगा आप उसे कैसे मनाने वाले हैं। और प्रियो, जब मिरेकल होगा, सारे लोग अड़ोसी पड़ोसी आ जाएंगे, सारे आपके प्रियजन आएंगे आपके साथ उस मिरेकल को सेलिब्रेट करने के लिए कि देखो प्रभु ने इनके जीवन में कितना बड़ा काम किया है। प्रभु अपनी महिमा उस परिस्थिति में भी लेगा, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। उस पर विश्वास करना ना छोड़िए, हालेलुया। वी थैंक यू लॉर्ड। कभी भी आप भयभीत ना होइए, घबराए ना, हालेलुया। एलिजाबेथ ने विश्वास किया, एलिशिबा ने विश्वास किया और वो प्रेग्नेंट हो गई। उसने डिलीवर नहीं किया, इससे पहले उसने एक्नॉलेज किया, इससे पहले उसने एक्सक्लेम किया, अपने पिता की महिमा करी, हालेलुया। आप अपने काम से पहले, इससे पहले कि प्रभु आपके जीवन में अद्भुत काम करे, आप प्रभु की महिमा करिए, हालेलुया, आमेन। और हम देखते हैं वचन 41 में कि वो पवित्र आत्मा से भरी गई, हालेलुया। जब मरियम उससे मिलने आई, वो पवित्र आत्मा से भरी गई, हालेलुया। और जब वो पवित्र आत्मा से भरी गई, उसको पता था कि उसे क्या बोलना है, उसे क्या करना है। प्रियो, हमें ज़रूरी है कि पवित्र आत्मा से हम भरे जाएं। जब हम पवित्र आत्मा से भरे जाते हैं, हमारे मुख में पवित्र आत्मा वचन डालता है और हम बोलने पाते हैं। उसने उसके बाद मरियम को एनकरेज किया, मरियम को अप्रिशिएट किया। उसने कहा कि तू धन्य है सारी स्त्रियों में, हालेलुया, और कि तूने परमेश्वर पर विश्वास किया। और वो कहती कि परमेश्वर ने तुझे एक बड़ी आशीष के लिए चुना है क्योंकि तूने विश्वास किया, हालेलुया, आमेन। थैंक यू जीसस। कितनी अच्छी बातें वो मरियम से कहती, पता है क्यों? क्योंकि वो पवित्र आत्मा से भरी गई, हालेलुया। उसे पता था कि अब उसे क्या करना है। प्रियो, प्रभु ने उसका चुनाव किया था, न सिर्फ अपनी महिमा के लिए, और परमेश्वर ने दूसरे को एनकरेज करने के लिए भी चुनाव उसका किया। उसने मरियम के साथ जलस नहीं किया। मरियम भी प्रेग्नेंट थी,
हालेलुया। उस समय एलीशिबा ने उसे एनकरेज किया, बहुत सुंदर वचन उसके लिए कहे कि धन्य है, मुबारक हो तुम, हालेलुया, कि जो खुदा ने फरमाया तुमने उस पर ईमान किया। हालेलुया, कितनी अच्छी बात उसने मरियम को की, कंफर्ट की बात करी, कन्फर्मेशन दिया। उसके बाद हम देखते कि मरियम वहाँ पे स्तुति और प्रशंसा करने लग गई। हालेलुया। और उसके बाद हम देखेंगे आयत 60 में मैं आपका ध्यान ले आना चाहूँगी। वहाँ पर लिखा है, जैसे मैंने आपको बताया था, उसको बेटा उत्पन्न हुआ, दर्शन की बात पूरी हुई। और उसके बाद जब बेटा उत्पन्न हुआ, 8 दिन के बाद वे एक सेरेमनी को पहुंच गए और वहाँ पर उनके पड़ोसी, उनके जो रिलेटिव्स, उनके रिश्तेदार सब उनके साथ मनाने देखो लोग आ गए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने बड़ा काम उनके जीवन में किया था। अब सारे लोग रिलेटिव्स भी आ गए उस खुशी को मनाने के लिए। और उसके बाद पता क्या होता है, ऐसे समय में दिन जब एक बड़ा काम हो जाता है, रिलेटिव्स अपनी बातें भी आपसे बांटने लगते हैं कि अब ऐसा करो, अब ऐसा करो, राइट। अब वहाँ पे नाम रखने की बात आई तो उनके रिलेटिव्स ने उसका नाम, उस बालक का नाम जकरिया रखना चाहा। हालेलुया। क्योंकि वो उसके बाप के समान उसका नाम रखना चाहते थे। लेकिन तब हम देखते हैं वचन में लिखा है, एलीशिबा कहती है कि उसकी माता ने उत्तर दिया, नहीं, वरन उसका नाम यूहन्ना रखा जाए। हालेलुया। एलीशिबा को पूरा दर्शन मालूम था, उसको पता था कि उसको एक बेटा उत्पन्न होगा, उसको पता था उस बेटे का नाम यूहन्ना रखा जाना है। हालेलुया। और उसने पहल करी, उसने कहा नहीं नहीं, इसका नाम जकरिया नहीं होगा, इसका नाम यूहन्ना होगा, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर ने ये नाम दिया है। हालेलुया। और उसके बाद वे लोग कंफर्म करते हैं, किससे? यूहन्ना से। और यूहन्ना वहाँ पर बोल तो पा नहीं रहा था, वो लिख कर, तब मैं सोचती हूँ लिख कर ही, तब तक जब तक उसने बात नहीं कर पाया होगा, उसने लिख कर ही अपनी बातें लोगों को समझाई होगी। वो लिख कर वहाँ पे लिखता है कि हाँ, इसका नाम यूहन्ना रखना है। और जब इस बात को कंफर्म करता है, उस समय उसे डाउट नहीं होती, वो हिम्मत नहीं करता कि अब की बार डाउट करे। तुरंत जैसे ही एलीशिबा बोलती है अब इसका नाम यूहन्ना रखना है, उस बात को कंफर्म करता है, अब की बार वो डाउट नहीं करता। इमीडिएटली वो नाम, वही जो प्रभु ने रख दिया था, उस नाम को रखता है। और हम उस वचन को आगे देखते हैं कि वहाँ वो बोलने लगता है। हालेलुया। उसने शक नहीं किया प्रियो सेकेंड टाइम। लेकिन एलीशिबा को हम देखते हैं कि उसने पहले से ही, मेरा मानना है, उसने विश्वास किया, उसके अंदर शक नहीं आया। हालेलुया। इसीलिए वो कंसीव करने पाई। बहुत ही खूबसूरत बातें हम एलीशिबा से यहाँ पे सीखने को होते हैं प्रियो। अगर आज की शाम आपके जीवन में अनआंसर्ड प्रेयर्स हैं, ऐसी प्रार्थनाएं आप लंबे समय से कर रहे हैं, लेकिन आपकी प्रार्थनाएं अब तक उसकी आंसर नहीं हुई, आप चिंता मत करिए। लोग कुछ कहें आपके बारे में, कोई नाम आपको दे दें, कोई लेबल कर दें, कुछ मायने नहीं रखता। इट डजंट मैटर एट ऑल। जो मैटर करता है कि प्रभु आपको किस नाम से पुकारता है, प्रभु आपके विषय में क्या कहता है। हालेलुया। प्रभु ने आपसे क्या वाचा बांधी है, उसने क्या प्रॉमिस किया है। एलीशिबा जो नाम है उसका अर्थ है गॉड्स प्रॉमिस। हालेलुया। परमेश्वर के वचन। हालेलुया। उसकी प्रतिज्ञा। हालेलुया। और जकरिया का मीनिंग है परमेश्वर स्मरण रखता है, रिमेंबर करता है। हालेलुया। हो सकता है नाम के अनुकूल उस समय चीज़ें नहीं हुई, वो सोच सकते हैं कि प्रभु ने तो हमें स्मरण ही नहीं करा, वो तो हमें भूल गए, इसलिए तो हमें बालक उत्पन्न नहीं हुआ। लेकिन प्रियो, ऐसा नहीं था। परमेश्वर हर घड़ी उन्हें देखता रहा, उनके लिए स्मरण किया। हालेलुया। उनकी फिक्र करता रहा और राइट टाइम में, एक बड़ी महिमा के लिए प्रभु ने राइट टाइम उनके जीवन में काम किया। अगर आधी उम्र गुजर गई है प्रियो, आप चिंता न करिए, आज भी प्रभु बड़े काम आपके द्वारा कर सकता है। एक जीवन को उनके द्वारा उत्पन्न किया उस उम्र में, तो चिंता न करिए। आज आप 50 के हैं कि 60 के हैं, प्रभु के लिए कोई भी उम्र, हालेलुया, वो चाहे कम उम्र के हों चाहे ज़्यादा उम्र के हों, सबसे प्यार करता है, सबके जीवन से एक मकसद को रखता है। हालेलुया। किसी भी उम्र के क्यों ना हो, आज की शाम आपको इनकरेज करना चाहूँगी, उन माताओं को मैं इनकरेज करना चाहूँगी। हो सकता है आपको पुत्र तो उत्पन्न हो गया, लेकिन आज वो उस पुत्र के द्वारा आपको सम्मान नहीं मिल रहा, वो आप
आप वो हो सकता है ऐसे कामों में फंस गए, वो आपकी इच्छा के अनुरूप आज काम नहीं कर रहे होंगे, हो सकता है वो नशे में होंगे, हो सकता है वो बिगड़ गए होंगे, उस राह पर नहीं होंगे, प्रभु के रास्ते पे नहीं चल रहे होंगे, वो हो सकता है अपमान का कारण बन गए होंगे प्रियो। लेकिन आज आप निराश ना होइए। ऐसी भी परिस्थिति में प्रभु के साथ आप अपने कदम को कदम बढ़ाकर रखिए, विश्वास रखिए, कभी भी शंका ना करिए, प्रभु उस डिस्ग्रेस को दूर करेगा। आज की शाम आपको पता है कि आपकी डिस्ग्रेस का कारण क्या हो सकता है। हो सकता है आपका पार्टनर, उसकी बातें आपके लिए डिस्ग्रेस का कारण हो आपको अच्छे से ट्रीट ना करता हो सकता है वो आपके साथ अच्छा बर्ताव ना करता हो सकता है आपके परिवार वाले आपके साथ अच्छा बर्ताव ना करते हो, आपके भाई बहन आपको भूल गए होंगे, कोई भी परिस्थिति होगी जो आपके लिए सम्मान की बात नहीं होगी, हालेलुया, आपके लिए दुख की बात होगी, लेकिन प्रभु उस परिस्थितियों को बदलने वाला है, वो आपके लिए सब कुछ है, हालेलुया। आज क्या कारण है आपके अपमान का? आपको कहाँ ऐसा लगता है कि प्रभु की कृपा आपके ऊपर नहीं है? हालेलुया। कहाँ आपको ऐसा लगता है कि प्रभु आपसे प्यार नहीं करता? प्रियो, आज का वचन आपके लिए है। प्रभु आपसे बेहद प्यार करता है, आपकी फिक्र करता है, हालेलुया। जब माँ के विषय में मुझे बोलने को अगर जब आज की शाम बोला गया तो कोई बड़ी बात नहीं थी, मुझे कहीं से पढ़ना नहीं पड़ा कि मैं माँ के लिए क्या बोल सकूं, उसकी क्या क्वालिटीज़ है, मैंने अपने जीवन में एक्सपीरियंस किया है। जो माँ होती है वो बहुत ही प्यार करती है। वो अगर हम फैमिली के अंदर, आप कभी कोई फैमिली में एंटर करिए और चाहे खुशी की बात हो चाहे दुख की बात हो, सबसे पहले आंसू माँ के आएंगे। आप इस बात को गौर करिएगा। और वही माँ आपके आंखों में आंसू नहीं देख सकती, अपने बच्चों के आंखों में आंसू नहीं देख पाती, हालेलुया। मैंने अपने जीवन में एक्सपीरियंस किया। हम वचन से भी देखेंगे तो अगर हम हाजिरा को देखते हैं तो लिखा है कि वचन बताता है कि वो उसको बुश के नीचे रखकर अपने बेटे को बहुत दूर चली गई, क्योंकि वो उसको रोता हुआ देखना नहीं चाहती थी, उसके आंसू नहीं देख सकती थी, उसकी पुकार नहीं देख सकती थी। ऐसी माँ होती है, हालेलुया। मुझे याद आता है जब मेरे पिता गुजर गए और मैं हर दिन, जब मैं उसके बाद कुछ समय तक अपने घर जाती थी, पापा का एक बड़ा सा पिक्चर हमारे वॉल पर टंगा था, हालेलुया। और जब मैं उस पिक्चर को जाती घर में और देखती तो पता है मेरे आंखों से आंसू आ जाते, मुझे उनकी याद आ जाती और मैं अपने आंसू रोक नहीं पाती। और एक दिन मैं जब गई, शायद दूसरे तीसरे दिन ही जब मैं अपने घर गई तो मैंने फिर उस पिक्चर को देखना चाहा तो वहाँ पे वो पिक्चर नहीं था। मैंने तुरंत, मेरी माँ थी वो मुस्कुराई, मैंने माँ की तरफ देखा, मेरी मम्मा जो थी वो मुस्कुराई। मैंने कहा मम्मी वो पिक्चर कहाँ चले गया? तो मेरी माँ बोलती है कि मैंने वो पिक्चर हटा दिया। पता है क्यों? क्योंकि जब तुम आती हो उस पिक्चर को देखती हो रोती हो, और मैं नहीं चाहती कि तुम ऐसे आंसू में रहो, हालेलुया। हमारी जो माँ है हमें आंसू में नहीं देख सकती, इतना प्यार करती है। जब एक बार की बात है, मेरा बेटा 1-1.5 साल का था, उसको चोट लग गई, हम लोग कहीं बाहर थे, उसको चोट लग गई और उसके काफ़ी खून इतना निकला। उसको पहली बार हमने उसको चोट में देखा और उसको बहुत खून बह रहा था और पास में ही हम लोग हॉस्पिटल गए। और मुझे पता था उस घाव को देखकर कि ये घाव गहरा है, मुझे पता था कि इसमें पक्का स्टिच लगेगा। और हम जब वहाँ गए वैसा ही हुआ, वहाँ पर उसको स्टिच लगना था। तो जब वो सूचक कर रहे थे मैं वहाँ से दूर चली गई। मेरे जो हस्बैंड थे वो उस बच्चे के साथ रहे, मेरे बेटे के साथ, और वो साथ में थे और मैं वहाँ से बहुत दूर चली गई। मैं इतनी दूर चली गई उस हॉस्पिटल के बिल्कुल बाहर। कोई देखने वाला सोचेगा कि ये अपने बच्चे को छोड़कर इतनी दूर कहाँ जा रही है, लेकिन मैं इतनी दूर गई जहाँ पर मैं अपने बच्चे की आवाज़ ना सुन सकूँ, उसका रोता हुआ वो आवाज़ मैं सुन ना सकूँ। मैं उसकी तकलीफ़ को देख नहीं सकती थी, उसकी पीड़ा को, उस स्टिचेस को लगना मैं देख नहीं सकती थी। इसलिए मैं अपने आप को उस जगह से बहुत दूर लेके चली गई। और जब वो सब हो गया, वो सारा प्रोसेस ख़त्म हुआ, तब मैं लौट कर आई और मैंने देखा मेरा बेटा ठीक है। प्रियो, माँ अपने बच्चों को आंसू में नहीं देख सकती, पीड़ा में नहीं देख सकती, इतना प्यार करती है, हालेलुया। वो अपने बच्चों को भूल नहीं सकती,
चाहे बच्चा फिजिकली प्रेजेंट हो चाहे ना हो। मैंने अपने ही माँ से एक्सपीरियंस किया। हम सब बच्चे भाई बहन जो थे, चाहे वो वहाँ पे हो ना हो, सबका शेयर हुआ करता था। अगर वो कुछ लेकर आएगी तो बराबरी से सबके लिए लेकर आएगी। अब वो मिनी रहे चाहे ना रहे, उसका शेयर रहेगा। बड़ी बहन रहे ना रहे, उसका शेयर रहेगा। माँ कभी भूलती नहीं है, चाहे फिजिकली प्रेजेंट हो चाहे ना हो, कभी नहीं भूल सकती। और वचन कहता है, इसलिए तो वचन में उस प्यार को माँ के साथ कंपेयर किया है। प्रभु कहता है, क्या माँ अपने दूध पीते हुए बच्चे को भूल सकती है? वैसे तो प्रियो ऐसा हो नहीं सकता, 90% नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी 10% चांस है कि ऐसा हो भी जाए तो प्रभु हमारा पिता कहता है कि मैं तुम्हें भूलूंगा नहीं, मैं उससे भी बढ़कर तुमसे प्यार करता हूँ। हालेलुया। प्रियो, माँ से भी बढ़कर, माँ के अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं। सारी माँ को मैं सल्यूट करना चाहती हूँ कि वो इतनी क्वालिटीज़ उनके अंदर होती है कि वो अपने घर को संभालती है, अपने बच्चों को संभालती है। हालेलुया। और बखूबी उन रिश्तों को निभाती है। लेकिन उससे बढ़कर यीशु हमारा हमसे प्यार करता है। हालेलुया। आज मैं उन माँओं को इनकरेज करना चाहूँगी जिनके जीवन में किसी न किसी प्रकार का डिस्ग्रेस होता होगा। हो सकता है आप आज कर्जे में होंगे, जो कि एक डिस्ग्रेस की बात होती है। जब लोग मांगते हैं बहुत, जब अपने कमिटमेंट को पूरा नहीं कर पाते, जब आप अपने ऑब्लिगेशंस को मीट नहीं कर पाते, हाल अपने वायदों को हम पूरा नहीं कर पाते, अपने वचनों को पूरा नहीं कर पाते, हमें बड़ा दुख लगता है। हालेलुया। डिस्ग्रेस होता है, लेकिन वचन हमें सिखाता है हम उस पर विश्वास रखें। हालेलुया। हमारे उस डिस्ग्रेस को उसने क्रूस पर ले लिया। हालेलुया। वो हमारे लिए शर्मिंदा हुआ, रिजेक्टेड हुआ, उसे रिजेक्ट किया गया, उसे डिसरेस्पेक्ट किया गया। हालेलुया। पता है क्यों? ताकि हमें सम्मान मिले, हमें शर्मिंदगी ना मिले। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। हमारा प्रभु हमसे कितना प्यार करता है कि वो क्रूस पर इसलिए चढ़ाया गया कि हमारे उस अपमान को दूर कर सके, और उसने वो अपमान खुद अपने ऊपर सह लिया। हालेलुया। क्यों ना हम दाऊद के समान, जैसे भजन संहिता 138 उसके 8 में लिखा है, हालेलुया, यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। हे यहोवा, तेरी करुणा सदा के लिए है। उसकी करुणा कभी कम नहीं होती। जो उसके हाथ के कार्य है, आगे लिखा है, वो उससे पूरा कर। प्रभु से वो गुजारिश करता है। प्रभु अपने हाथ के कार्यों को पूरा करता है। एक बार अगर उसने अपने हाथ में प्रियो कोई काम को लिया ना, पूरा करके छोड़ेगा। आप विश्वास करिए, अधूरे काम को नहीं छोड़ेगा, वो सब कुछ पूरा करेगा। हालेलुया। उसके बाद भजन संहिता 139 1939 वर्स 17 सेज, वहाँ पे लिखा है, मेरे लिए तो परमेश्वर तेरे ख्याल क्या ही बहुमूल्य है। हालेलुया। उसकी संख्या का जोड़ कैसा बड़ा है। हाउ प्रेशियस आर योर थॉट्स फॉर मी, हाउ प्रेशियस आर हिज थॉट्स फॉर अस। कितने बहुमूल्य उसके ख्याल। वो हमारा ख्याल न सिर्फ ख्याल रखता है, उसके ख्याल बहुत बहुमूल्य है। हालेलुया। जिसकी हम गिनती नहीं कर सकते। इट कैन नॉट बी नंबर्ड। यू नो, हम हो सकता है प्रार्थना कर रहे होंगे, इंतज़ार कर रहे होंगे, हर दिन हम गिनती कर रहे होंगे। एक एक दिन देखो, आज का दिन भी निकल गया, 1 साल निकल गया, 10 साल निकल गया, प्रभु ने काम अभी तक नहीं करा जो हम चाहते थे, प्रभु ने हमारी इच्छा पूरी नहीं करी। हो सकता है उन बातों को हम उसकी गिनती करते होंगे, लेकिन परमेश्वर की प्रियो, उसके ख्यालों की कोई गिनती नहीं हो सकती। इतने बहुमूल्य है। इट कैन नॉट बी नंबर्ड। हालेलुया। उसका जोड़ कैसा बड़ा है। हालेलुया। एक सुंदर वचन जब मैं पढ़ रही थी तो मेरी आंखें वहाँ लग गई, टिक गई। काफ़ी समय तक उस वचन को मैं पढ़ती रह गई। वो वचन है भजन संहिता 3:3, परंतु हे यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है। तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। यू आर माई ग्लोरी, द लॉर्ड इज़ योर ग्लोरी। हालेलुया। जीसस इज़ योर ग्लोरी। हालेलुया। आज की शाम इस बात को आप पकड़ लीजिए, इस वचन को थाम लीजिए कि वो आपकी महिमा है। हालेलुया। ऐसा होगा नहीं कि वो आपके सिर को नीचा होने दे। जितने लोग उसे ताकते हैं, उसे देखते हैं, वे शर्मिंदा नहीं होंगे। उनके मस्तक को यीशु ऊंचा करेगा। प्रियो,
नो योर वेट इज़ ओवर। अब समय आ गया कि प्रभु आपके मस्तक को ऊंचा करेगा। किस बात के लिए आप शर्मिंदा होते हैं? क्या बात है जो आपको आपके अपमान का कारण अब तक बनी हुई है? इस वचन को पकड़ लीजिए। हमारा परमेश्वर काइंड है, दयालु है, वो कृपा करने वाला, उसकी कृपा दृष्टि हमेशा हम पर बनी रहती है। रूमा खम दी नल्ला हो सकम दे रेबे, वो हमारी महिमा है। कहे प्रभु से कि प्रभु तू मेरी महिमा है, हालेलुया। तू मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। चाहे कुछ हो जाए, मैं इस वचन को नहीं छोड़ूंगी। मैंने इस वचन को पकड़ लिया और मैं डिक्लेयर करूंगी, हर दिन डिक्लेयर करूंगी, हालेलुया, कि तू मेरे मस्तक को ऊंचा करने वाला है। तू मेरे जीवन में बड़ा काम करने वाला है। क्यों ना हम एलीशिबा के समान उस विश्वास में मजबूत हो जाए कि उसने विश्वास किया कि द गॉड इज़ अ गॉड ऑफ मिरेकल्स, हालेलुया। अद्भुत करने वाला है। शत्रु तो चाहता है कि हम शर्मिंदा हो जाए। वो ऐसे कारण बनाता है, हालेलुया, हमारी गलतियों को, हो सकता है वो एक्यूज़र है, हमारी गलतियों को पॉइंट आउट करेगा, या खुद हमसे हमारे विचारों के द्वारा या कई लोगों को इस्तेमाल करेगा। वो ऐसी बातों को आपके जीवन में, नकारात्मक बातों को कहेगा। क्यों? वो आपके जीवन में डिसग्रेस लेके आना चाहता है, शेम लेके आना चाहता है, ताकि आप अपने घर से बाहर ना निकले, ताकि आप अपने कमरे से बाहर ना निकले, ताकि आप अपने आप को बंद कर लें, कभी अपना सिर उठा के बाहर ना निकले, आप लोगों के बीच में ना जाएं। लेकिन परमेश्वर की योजना डिफरेंट है, उसके प्लान्स डिफरेंट है, हालेलुया। उसके प्लान्स को समझने की कोशिश करें, हालेलुया। क्यों? परमेश्वर ने क्रूस पर अपने जीवन को कुर्बान कर दिया उन प्लान्स को पूरा करने के लिए, हालेलुया। आज कोई एंजल के आने की ज़रूरत नहीं आपके जीवन में, जस्ट उसके वचन पर विश्वास करिए। मैंने इस वचन को पकड़ा, हाँ, परमेश्वर ने क्रूस पर मेरे डिसग्रेस के हर रीज़न को दूर करा, हालेलुया। उसने उन सारे कारणों को दूर करा, उसने मेरे लिए सब कुछ पूरा किया। अब कुछ बकाया नहीं है, और जिस काम को उसने मेरे जीवन में शुरू करा है, वो सब कुछ पूरा करेगा। 138:8 भजन संहिता, मेरा यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। आमेन, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूँगी आज सब उन महिलाओं के लिए जो माँ हैं या माँ नहीं बनी या माँ बनने को है, सबके लिए मैं प्रार्थना करना चाहूँगी, हालेलुया। स्पेशली मदर्स के लिए, जो वुड बी मदर्स है, उनके लिए भी मैं प्रार्थना करना चाहूँगी। प्रियो, इससे पहले कई बार हम अगर प्रेग्नेंट होते हैं, हमारे अंदर बहुत सारी डर आती है, शंका होती है, हमें लगता है हमारा बच्चा सेफ़ है कि नहीं, क्या हम सेफ डिलीवरी होगी कि नहीं। कई बार लोग घबराते हैं, अंधविश्वासों को रखते हैं, हालेलुया। लेकिन आप पूरा विश्वास रखिएगा, प्रभु ने ये रिवॉर्ड आपके जीवन में दिया, वो उसे इस धरती पर लेकर आएगा, सेफली लेकर आएगा, हालेलुया। मैं प्रार्थना करूंगी उन सब के लिए जो आने वाले समय में माँ बनने वाली हैं, हालेलुया। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं इस समय हर एक उन माँओं को आपके हाथों में, पवित्र सामर्थी हाथों में देते हैं। हो सकता है आज उनकी रिपोर्ट प्रभु नेगेटिव होगी, हो सकता है उनके लिए बहुत मुश्किल का दौर होगा, लेकिन यीशु नासरी के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ, डिक्लेयर करती हूँ एक सेफ एंड नॉर्मल डिलीवरी उनके जीवन में, हालेलुया। प्रभु, क्योंकि तू अपने काम को पूरा करने वाला परमेश्वर है, तू गर्भ के फल को आश्रित करता है, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। बच्चे तेरी ओर से रिवॉर्ड है प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम माँओं के लिए जिन्हें आपने वो सम्मान दिया, माँ बनने का वो अधिकार, वो प्रभु सम्मान दिया, उन्हें वो प्रिविलेज दिया। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं, उन्हें बखूबी वो रिश्ता निभाने का सौभाग्य दिया, हम धन्यवाद करते हैं। उन्होंने जो एफर्ट्स अभी तक अपने बच्चों के जीवन में डाले, हम उनके लिए धन्यवाद करते हैं। हर माँओं के लिए हम धन्यवाद करते हैं। पिता, क्या ही धन्य है वे लोग, हालेलुया, क्योंकि प्रभु तूने उन्हें चुना कि वो एक पीढ़ी की देखभाल कर सके, एक पीढ़ी को तैयार कर सके, हालेलुया। प्रभु, हम उन माँओं को भी इस समय याद करते हैं जो पीड़ित हैं, जो तकलीफ़ में है, अपने बच्चों के कारण दुखी हैं। उनके बच्चे तो हैं लेकिन ना के बराबर हैं, जो हो सकता है उनका ख्याल ना रखते होंगे, हालेलुया, जो उनकी सुधि ना लेते होंगे। हम उन माँओं के लिए भी प्रार्थना करते, पिता, होने पाए आने वाले समय में एक बड़ी गवाही उनके जीवन में भी तैयार हो जाए, हालेलुया। उनके डिसग्रेस को आप दूर करने वाले हैं, हम धन्यवाद करते हैं। उनके बच्चे सही ट्रैक पे आने वाले हैं, सही राह पर आने वाले हैं, जिनके लिए उनकी आंखें तरसती है देखने को, उद्धार में आएंगे,
हालेलुया। जिन माओं के बच्चों ने अभी तक उद्धार नहीं पाया, हम प्रार्थना करते प्रभु यीशु के नाम से, हम प्रार्थना करते हैं वे उद्धार पाने पाए। हालेलुया, आमीन। थैंक यू। अपने माताओं के इच्छाओं के अनुसार, उनकी प्रार्थनाओं के मुताबिक उनके जीवन में बड़ा काम होने पाए। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं सभी पेरेंट्स के लिए हम धन्यवाद देते हैं, सभी बाकी प्रियजनों के लिए भी हम धन्यवाद देते हैं जो अभी इस समय देख रहे हैं, हर एक के लिए, जवान के लिए, और हो सकता है पुरुष हो पिता या हमारे भाई जो भी देखते हैं, हम सबके लिए आपको धन्यवाद देते हैं, सबके जीवन में प्रभु। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं आप बड़े कामों को, जो काम आपने शुरू किया है, आप आने वाले समय में पूरा करिएगा, शंकाओं को दूर करिएगा और प्रभु उनके अंदर विश्वास को भरिएगा जो सिर्फ आपसे आती है। हालेलुया। धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो। सारा आदर और सम्मान आपको देते हैं प्रभु, महिमा आपको देते हैं क्योंकि आप हमारी महिमा हैं यीशु। धन्यवाद। इस विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आप सभी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप हमारे साथ बने रहे। आप इस सेशन को शेयर कीजिएगा, पेज को आप फॉलो कीजिएगा, और आने वाले समय में भी, स्पेशली जो 31 को एक सेशन होने वाला है, आप सभी उसे ज़रूर वॉच करिएगा। बने रहिए, स्टे ट्यून्ड, एंड मे गॉड ब्लेस यू रिचली। आपके बच्चों को और आपके परिवार को और आपकी कलीसिया को, सबको प्रभु बहुत आय से बरकत दे। हालेलुया, आमीन। थैंक यू जीसस।